इंडिया, रंगों और ज्ञान का देश। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसीलिए इस देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। दोनों ही नाम हमें इस देश के सफर की कहानी सुनाते हैं। लेकिन क्या इंडिया को बस भारत कहना सही होगा? आइए हम इंडिया और भारत, इन दोनों नामों के पीछे का इतिहास और उनका मतलब समझते हैं। यह सफर हमें इंडिया को और भी करीब से जानने में मदद करेगा। भारत नाम सुनते ही मन में एक अलग ही गर्व और गरिमा का एहसास होता है। यह नाम हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों से जुड़ा हुआ है। यह नाम हमारे इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में बसा हुआ है। जब हम भारत कहते हैं तो यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक भावना है। यह नाम वीरता, ज्ञान और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक है। राजा भरत, जो हिंदू पुराणों में एक महान राजा थे, उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में राजा भरत का उल्लेख मिलता है। यह नाम हमारे प्राचीन इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में बसा हुआ है। राजा भरत का नाम सुनते ही हमें उनकी वीरता और न्यायप्रिय शासन की याद आती है। उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। यह नाम वीरता, ज्ञान और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक है। महाभारत जैसे महान ग्रंथ में राजा भरत और उनके वंशजों की गाथा का वर्णन मिलता है। महाभारत में राजा भरत और उनके वंशजों की गाथा का वर्णन मिलता है। यह गाथाएं हमें हमारे प्राचीन इतिहास और संस्कृति की याद दिलाती हैं। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी भरत वंश का उल्लेख मिलता है, जो इस नाम की प्राचीनता को दर्शाता है। यह नाम हमारे प्राचीन इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में बसा हुआ है। यही कारण है कि बहुत से लोग मानते हैं कि भारत ही इस देश का आधिकारिक नाम होना चाहिए। यह नाम हमारे इतिहास, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। जहां भारत का संबंध प्राचीन ग्रंथों से है, वहीं इंडिया नाम व्यापार और वैश्विक संपर्क के कारण प्रचलित हुआ। सिंधु नदी से निकला इंडिया नाम धीरे धीरे फारसी और ग्रीक भाषाओं में प्रयोग होने लगा। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडिया नाम और भी प्रचलित हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने इस पूरे इलाके को ब्रिटिश इंडिया नाम दिया था। यह इतिहास भी इस बात पर रोशनी डालता है कि इंडिया के आधिकारिक नाम को लेकर चर्चा क्यों चल रही है। भारत और इंडिया का साथ साथ प्रयोग होना इंडिया की भाषाओं की विविधता को दर्शाता है। यह विविधता न केवल भाषाई है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है। भारत, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, बहुत से लोगों के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह नाम हमें हमारी जड़ों और परंपराओं की याद दिलाता है। संस्कृत, जो कि एक पवित्र भाषा है, भारत को प्राचीन परंपराओं और आध्यात्मिक विश्वासों से जोड़ती है। यह भाषा वेदों और उपनिषदों की भाषा है, जो हमारी आध्यात्मिक धरोहर का हिस्सा है। इंडिया नाम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से इंडिया की अन्य भाषाओं में शामिल हो गया और सभी भाषा बोलने वाले लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यह नाम हमें वैश्विक मंच पर पहचान दिलाता है। बॉलीवुड से लेकर लोक संगीत तक इंडिया नाम हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। यह नाम हमारे आधुनिक जीवन और मनोरंजन का प्रतीक है। भाषाओं की यह विविधता दिखाती है कि इंडियन समाज में भारत और इंडिया दोनों ही नामों को अपनाया गया है। यह विविधता हमारी एकता और सहिष्णुता का प्रतीक है। इसलिए इनके प्रयोग को लेकर होने वाली चर्चा बहुत ही नाजुक और बहुआयामी है। यह चर्चा हमारे समाज की जटिलता और विविधता को दर्शाती है और यह दिखाती है कि हम कैसे अपनी पहचान को परिभाषित करते हैं। आज के समय में भारत को एकमात्र आधिकारिक नाम बनाने की मांग तेज हो गई है। यह मांग न केवल राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है, बल्कि आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गई है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत हमारी सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन पहचान को दर्शाता है। उनके अनुसार
यह नाम हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है और हमारी सभ्यता की गहराई को प्रकट करता है। उनका मानना है कि भारत इस देश की आत्मा है जो किसी भी विदेशी प्रभाव से मुक्त है। यह नाम हमारे ग्रामीण जीवन, हमारी मिट्टी और हमारी परंपराओं का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इंडिया को ब्रिटिश राज की याद दिलाता हुआ नाम मानते हैं, जो हमें गुलामी की याद दिलाता है। उनके लिए इंडिया एक ऐसा नाम है जो हमारे संघर्ष और स्वतंत्रता की कहानी को बयां करता है। यह चर्चा सिर्फ नाम की नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक गौरव से जुड़ी है। यह बहस इस बात पर भी है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या विरासत छोड़ना चाहते हैं। भारत और इंडिया में से किसी एक नाम को चुनना आसान नहीं है, क्योंकि यह 21वीं सदी में एक भारतीय होने के अनुभव को दर्शाता है। यह निर्णय हमारे समाज के विभिन्न पहलुओं को छूता है, जिसमें हमारी आधुनिकता और परंपरा दोनों शामिल हैं। दुनिया भर में अपनी वास्तविक पहचान को पुनः स्थापित करने की एक लहर चल रही है और भारत नाम की वापसी भी इसी का एक हिस्सा है। यह आंदोलन हमें अपने गुलामी के दौर से आगे बढ़कर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। बहुत से लोगों के लिए भारत अपनी जड़ों की ओर वापसी और प्राचीन सभ्यता के जश्न का प्रतीक है। भारत नाम इस विविधतापूर्ण देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। यह आंदोलन सांस्कृतिक गौरव, उपनिवेशवाद से मुक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को दर्शाता है। यह दिखाता है कि 21वीं सदी में राष्ट्रीय पहचान कैसे बदल रही है। भारत और इंडिया दोनों ही नाम इंडियन समाज में अपनी जगह बना चुके हैं। भारत का प्रयोग आधिकारिक दस्तावेजों और राष्ट्रीय प्रतीकों में किया जाता है। इंडिया का संविधान दोनों ही नामों को मान्यता देता है, जो उनकी कानूनी वैधता को दर्शाता है। इंडिया का प्रयोग आम बातचीत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा होता है। यह द्वैत हमारे सामाजिक ताने बाने और ऐतिहासिक प्रयोग को दर्शाता है। दुनिया भर में इंडिया नाम का प्रचलन होने के कारण यह चर्चा और भी जटिल हो जाती है। किसी भी एक नाम को चुनने से पहले हमें कानूनी, सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय पहलुओं पर विचार करना होगा। भारत और इंडिया के इस वाद विवाद में हमें इस देश के मूल को नहीं भूलना चाहिए। इंडिया अपनी अतुलनीय विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति, भाषा और परंपराओं का अद्भुत संगम है। यही विविधता इसकी ताकत और धीरज का स्रोत है। हजारों सालों से चली आ रही इंडिया की सांस्कृतिक विरासत इसकी अदम्य भावना का प्रमाण है। इंडिया की असली पहचान यहाँ के लोग, उनकी रचनात्मकता और अनेकता में एकता में विश्वास रखने की भावना है। इंडिया की सफलता का असली मापदंड सभी के लिए एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण करना है। इंडिया की ताकत इसकी बहुआयामी पहचान को स्वीकार करने में है। भारत और इंडिया का साथ साथ अस्तित्व इस बात को दर्शाता है कि यह देश अलग अलग विचारों को स्वीकार करने की क्षमता रखता है। यह बहुलवाद इंडियन सभ्यता की एक खास बात है। इस चर्चा को इंडिया के लोकतांत्रिक मूल्यों और सार्थक संवाद की क्षमता के रूप में देखना चाहिए। इंडिया की असली ताकत उस समृद्धि और जटिलता को पहचानने और उसका जश्न मनाने में है, जिसे भारत और इंडिया दोनों ही नाम दर्शाते हैं। भारत बनाम इंडिया की यह चर्चा उस बहुआयामी विरासत को अपनाने के बारे में है जिसे ये दोनों नाम दर्शाते हैं। भारत इस राष्ट्र के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। इंडिया इतिहास के पन्नों से गुजरते हुए एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की इंडिया की यात्रा को दर्शाता है। दोनों ही नाम इस देश की पहचान के अभिन्न अंग हैं। यह चर्चा भाषाओं की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का जश्न मनाने का एक अवसर है। इंडिया की सफलता का असली मापदंड
इसके सभी नागरिकों के लिए एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण करना है।